Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our video link online class grade 3 subject mathematics date 2021. Okay, today our first topic is introduction to whole numbers. हम क्या पढ़ेंगे आज? whole numbers पढ़ेंगे. Basically what are the whole numbers? Whole numbers, these are natural counting numbers starting from zero. हमारे पास जो कॉमन काउंटिंग होती है सिंपल डिजिट्स जो हमारे पास होते हैं लाइक 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऑल डिजिट्स आर नोन एज होल नंबर्स. ठीक, हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स भी कहलाते हैं. ये तमाम जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो सिंपल काउंटिंग हम यूज करते हैं, कोई सा भी डिजिट आप उठा, ठीक है, पॉजिटिव साइड का, लेकिन नेगेटिव डिजिट जो है वो हमारे होल नंबर में नहीं आते. पॉजिटिव डिजिट आप कोई सा भी उठा लो, कितना भी बड़ा डिजिट आ जाए, कितना भी छोटा डिजिट हमारे पास आ जाए, वो तमाम हमारे पास कहलाते हैं होल नंबर्स. फन फैक्ट्स बता रहे हैं इसके बारे में. देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, यू कैन क्रिएट एज मच एज यू वांट. अब यहाँ पे बता क्या रहे हैं कि ऐसे हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज बताते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपसे क्वेश्चन करती हूँ सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लार्जेस्ट नंबर नहीं होता. आप जहां तक भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप लार्जेस्ट होल नंबर बना सकते हैं. कोई सा भी डिजिट उठा लें आप, कोई सा भी नंबर उठा लें, वो तमाम नंबर्स तमाम डिजिट्स होल नंबर कहलाते हैं. और वही डिजिट्स हमारे पास नेचुरल नंबर भी कहलाते हैं. सही, आगे बढ़ते हैं. होल नंबर. अब हमारी ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 1, सो काइंडली प्लीज ओपन पेज नंबर 1 फॉर दिस एक्सरसाइज. हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इट्स आल्सो रिलेटेड टू होल नंबर्स एंड प्लेस वैल्यूज. यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको नंबर गिवन है, आपको कॉलम्स हैं 100 टाइम्स एंड 1 एंड द क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच न्यूमेरल इन गिवन कॉलम. अब क्या बता रहे हैं कि हर एक वैल्यू का जो है वो आप न्यूमेरल बताएं, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू बताएं. आपने बताना ही है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 754. अब इसको मैंने रीड कैसे किया है, पढ़ा कैसे है, रिपीटिंग अगेन 754. अब इसमें जो है वो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्लियर हो रही है. 700 में आ रहा है, 54 इट मींस 5 टाइम्स में आ रहा है और 4 हमारा वंस में आ रहा है. हम जब भी किसी की प्लेस वैल्यू लिखने लगते हैं तो ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. हम कहां से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. और हमारी राइट साइड है 4 के डायरेक्शन में, तो 4 की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं 1 से. 1 के बाद फिर हमारे पास आता है 10 के बाद हमारे पास आता है 100 के बाद हमारे पास आता है 1000 और सो ऑन. ये ऐसे ही चलता जाता है. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इन ones, 5 इन tens एंड 7 इन 100. लाइन वाइज चलते जाएंगे. सबसे पहले हमारे पास ones आता है तो 4 हमारे पास ones में आ जाएगा. ठीक, उसके बाद टेंस आता है तो हमारा जो स्टेप 2 पे नंबर 2 पे जो हमारा डिजिट है वो टेंस में आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास हंड्रेड्स आता है तो हमारा जो स्टेप 3 पे नंबर 3 पे जो डिजिट है वो हंड्रेड्स में आ जाएगा. एक और तरीका कर सकते हैं आप. अब वंस में हमारे पास कोई भी जीरो नहीं होता. वंस में हमारे पास जो भी डिजिट होता है वो अकेला होता है, सिंगल होता है. तो हमारे पास जो सबसे पहला डिजिट आ रहा है उसके साथ ना तो कोई जीरो है ना ही उसके साथ कोई और डिजिट है, तो उसको हम वंस में ले लेंगे. अब टेंस में हमारे पास या तो डिजिट के साथ एक जीरो होता है या दो डिजिट एक साथ होते हैं. टेंस में हमारे पास या तो किसी डिजिट के साथ जीरो होता है या फिर दो डिजिट एक साथ होते हैं. अब आप 5 पे चले जाओ. ठीक है, 5 के साथ एक और डिजिट अटैच्ड है 4. हम राइट साइड से ही देखेंगे, लेफ्ट साइड वाला डिजिट अभी हमारे लिए मैटर नहीं करता. 5 के साथ एक और डिजिट है 4. इट मींस वी आर गिवन टू डिजिट्स 54. अब यहाँ पे दो डिजिट्स है तो इसका मतलब क्या है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस. उसके बाद आते हैं हंड्रेड्स पे. अब सेम क्राइटेरिया 100 के लिए भी है. 100 में हमारे पास दो जीरो होते हैं. अब कोई भी डिजिट तो हंड्रेड्स में होगा 100 की प्लेस पे होगा या तो उसके साथ दो जीरो होंगे या उसके आगे जो है वो दो डिजिट्स लगे हुए होंगे. ये चीज क्या दिखाती है, इसमें से हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा डिजिट है ये हमारा हंड्रेड्स में आता है, ये 100 की प्लेस पर है. इसीलिए हमने 4 को रखा वंस में, टेंस में रखा 5 को और हंड्रेड्स में रखा 7 को. मूविंग टू द अदर वन 698. इसमें भी सेम वही जो है वो तरीका जो है हम यूज करेंगे. 8 को हम रखेंगे वंस में क्योंकि हमारा फर्स्ट डिजिट है फ्रॉम द राइट साइड. 9 को रखेंगे हम टेंस में, सेकंड स्टेप पे आता है. और 6 को हम रखेंगे हंड्रेड्स में क्योंकि वो थर्ड पोजीशन पे आता है, नंबर 3 पे आता है. सही, उसके बाद जो है वो 3 पे चलते हैं. 761 सेम प्रोसेस
रखेंगे वंस में, क्योंकि वन अकेला है, वन की राइट साइड पे और कोई डिजिट हमारे पास नहीं है। टेंस में रखेंगे हम 6 को, क्योंकि 6 के साथ एक और डिजिट है, तो उन दोनों डिजिट्स को आपस में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 61। इट मींस 6 इज इन द पोजीशन ऑफ टेंस। उसके बाद हमारे पास आता है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में हमारे पास आ जाता है 7, क्योंकि 7 के साथ दो डिजिट्स हैं आपस में। लास्ट वन इज 240। अब 40 का जो जीरो है, जीरो वैसे हमारी जीरो की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमारे पास यहाँ पर प्लेस वैल्यू बतानी है, तो हमने हर एक डिजिट की बतानी है। ठीक, तो जीरो को हमने रखा वंस में, 4 को हमने प्लेस किया टेंस के कॉलम में और 2 को हमने प्लेस किया 100 के कॉलम में, एंड द वैल्यू इज 240। ओके, moving to the other exercise in the same page. Read the following numerals, draw beads and the abacus and write number names. यहाँ पे क्या बता रहे हैं? Read the numerals. आपने numeral को पढ़ना है. Draw beads on the abacus and write number name. आपने abacus ये जो आपको एक शेप गिवन है ग्रीन कलर की, जिसमें L C O लिखा हुआ है. O stands for ones, T stands for tens and 100. H stands for hundreds. ठीक, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, अपना नंबर जो आपको गिवन है उसको रीड करना है। उसके बाद अब जो राइट साइड से सबसे पहला डिजिट आ रहा है वो हमारे पास है वंस। ठीक, तो उसको आप जो है उसके बीट्स या सर्कल्स बताते जो है वो बोल दे। आपने वो सर्कल्स बनाना है काउंट करके। वंस के स्टैंड में या वंस के कॉलम में ये जो आपको स्टैंड गिवन है, एक लाइन बार टाइप का गिवन है, इसमें आपने बनाने हैं बीट्स, सर्कल्स बनाने हैं छोटे छोटे। अब वंस में हमें 7 दिया हुआ है, तो सबसे जो हमारे पास पहली लाइन आती है राइट साइड से, वहां पे हम 7 सर्कल्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास जो डिजिट आता है वो है 3। ठीक, 3 हमारे पास टेंस में आ रहा है, तो टी की लाइन में हम 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है 2 और 2 हमारे पास आ रहा है हंड्रेड्स में, H for 100, तो 2 हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे H की लाइन में। दूसरी की तरफ चलते हैं 406। यहाँ पे मैंने टेंस को जो है वो नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि टेंस की जगह पे हमें 0 दिया हुआ है। सही, तो यहाँ पे वही फिर सेम क्राइटेरिया है। 6 हमारे पास राइट साइड से फर्स्ट डिजिट है, तो वंस में हम 6 सर्कल्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। टेंस में हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, 0 है, 0 मींस नथिंग, तो हम टेंस को जो है वो ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। 100 में हम 4 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। Okay, moving to the number 3, 880. It means 880. अब वंस में यहाँ पे हमारे पास वंस में 0 दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हमने 0 को वंस को खाली छोड़ देना है। उसके बाद हम टेंस की तरफ आ जाते हैं। टेंस में भी 8 बीट्स होंगे और 8 जो है 100 में भी 8 बीट्स ही आपने ड्रॉ करने हैं। लास्ट पे आ जाते हैं 911, 1 1 and 9. It means we will draw one circle in ones and one circle also in tens, and we will draw 9 circles in the line of hundreds. ठीक, 1 सर्कल हम 0 में वंस में ड्रॉ करेंगे, 1 सर्कल हम टेंस में ड्रॉ करेंगे और 9 सर्कल्स हम 100 में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम जो है अपने लास्ट कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है नंबर नेम। इट मींस इन वर्ड काउंटिंग। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या लिखा हुआ है 237, सो यू हैव टू राइट 237 इन स्पेलिंग इन वर्ड काउंटिंग। ठीक, तो हमने क्या लिखा TWO 2 HUNDRE 100 and THIRTY 30 SEVE and 7 237, so on 406, so on 880, and the last one is 911. That's it. Kindly submit your work assignment on Saturday 7/8/2031. Take care. Allah Hafiz.